नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी महारथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को घर बैठकर और भी अधिक मजबूत बना रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जल्दी से आप सभी महारथी एक बार कमेंट करके बताइएगा आप सभी साथी कैसे हैं। फिर हम आज की बेहतरीन, शानदार और ज़बरदस्त क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। यकीन मानिए बेहतरीन क्लास होगी, मज़ा आ जाएगा पढ़कर। और जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, हम पिछली 3 क्लासेस में करणी और घातांक को पढ़ा था और अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया है। वैसे तो मैंने सोचा था कि कुछ और बेहतरीन सवाल आपको कराए जाएं, लेकिन जब मैंने आपके प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर थे मैंने उनको देखा तो आपके हिसाब से मैंने सफिशिएंट करा दिया गया, आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे प्यारे साथियों, अगली इकाई पर हम लोग चलेंगे, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल के बारे में। फिर हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आप एक बार जल्दी से इसको शेयर कर दो, अपने जितने भी साथी हैं उन सबको शेयर कर दो, सबको फैला दो, सभी के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास होगी। चलो एक बार फिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले वर्ग और वर्गमूल की बात करेंगे कि वर्ग और वर्गमूल है क्या, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमें वर्गमूल में कितने तरह के सवालों को पढ़ना होता है। खास तौर पर अगर हम वर्गमूल की बात करें तो प्यारे साथियों, जो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होती हैं, 0 से लेकर अनंत तक संख्याएं कितनी भी हो सकती हैं, उनका वर्गमूल कैसे करके निकाला जाता है। फिर परमेय संख्याओं का वर्गमूल कैसे परमेय का मतलब जो हमारे पास भिन्न होती हैं उनका वर्गमूल कैसे करके निकाला जाता है। इसके बाद हमारी जो दशमलव संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल कैसे करके निकाला जाता है। इन सभी पर हम चर्चा करेंगे आज की ज़बरदस्त क्लास में। तो प्यारे साथियों, आइए मिलकर शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वर्ग और वर्गमूल की। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वर्ग से, स्टार्ट कर आखिरकार वर्ग होता क्या है। तो प्यारे साथियों, वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करना। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा करना। जैसे प्यारे साथियों, आपने 2 की गुणा अगर 2 से की तो ये कितना आ रहा है, 4, यानी 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 गुणे 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर प्यारे साथियों, इसको ऐसे लिख लो तो आपको और समझने में आसानी रहेगी कि मैंने बोला जिस संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए। तो 2 की गुणा 2 से की, यानी इसको हम 2 बार लिखा है। 2 हमारा कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 हो गया। इसको लिख सकते हैं कितना, 4, ठीक है। अगर प्यारे साथियों 3 की गुणा हमने 3 से की तो ये इसका मतलब हो गया 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 की पावर 2, यानी कि कितना, 9। इसी तरह से 4 की गुणा 4 से, यानी कि मैंने बोला जिस संख्या है, कोई संख्या है, उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, ठीक, क्या कहलाता है, वर्ग। अच्छा, चाहे वर्ग को ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो 4 का वर्ग का मतलब हो गया 4 की पावर 2, यानी कि 16। ऐसे ही मैंने बोला 8 गुणे 8, यानी कि 8 की पावर 2, यानी कितना, 64। ऐसे ही मैंने बोला कि 15 गुणे 15, यानी कि कितना हो गया, 15 की पावर 2, यानी कि 225। मजा आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक किसी साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। यानी कि जिस संख्या को, यानी जो संख्या है उसको उसी से गुणा करना वर्ग कहलाता है। वर्ग को इस तरह से रिप्रेजेंट करें। वर्ग का मतलब किसी भी संख्या की पावर में अगर 2 लगा है तो इसका मतलब वो वर्ग की बात कर रहे हैं। अच्छा, गुणा करना। अच्छा, हम बात करें 2 का वर्ग कितना आ रहा है, 4, 3 का वर्ग कितना, 9, 4 का वर्ग कितना, 16, 8 का वर्ग कितना, 64, 15 का वर्ग कितना, 225, 16 का वर्ग कितना, ऐसे करके निकाल सकते हो, 16 गुणे 16, 15 का, 16 का, जो भी का हमारे पास पूछा जा रहा हो। तो प्यारे साथियों, ये आपको समझ में आया वर्ग होता क्या है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है, -4 की गुणा अगर -4 से करें, ये भी तो वर्ग कहलाएगा। यानी -4 की पावर 2, ये कितना होगा, 16। कैसे करके 16 होगा, 4 गुणे 4 16, 4 चौक 16। अच्छा,
माइनस की गुणा अगर माइनस से होती तो प्लस हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगर मैंने लिखा -5 की गुणा -5 से करो तो ये कितना होगा, -5 का वर्ग यानी कि 25 हो जाएगा। इसी तरह से ऐसी -7 की गुणा -7 से करोगे तो -7 का स्क्वायर यानी कि 49। बात समझ में आ रही है आपके लिए? तो ये वर्ग होता है, जरूरी नहीं कि प्लस में संख्या हो, प्लस की संख्या का ही वर्ग हो सकता है, माइनस वाली संख्या का भी वर्ग निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है प्यारे साथियों, यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आपका -12 और गुणे -12। अच्छा, इसको समझने के लिए बाद में आगे बढ़ेंगे, तब समझाऊंगा मैं इसको। अच्छा, वर्ग आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वर्ग क्या मतलब, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करके जो वैल्यू निकल के आती है वो वर्ग कहलाती है। अच्छा, वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है प्यारे साथियों? वर्गमूल जस्ट इसका उल्टा। जैसे मैंने 4 का वर्ग किया तो हमारे पास 16 आया, 4 का वर्ग 16। अगर इसका उल्टा कर देंगे, जैसे 16 का वर्गमूल, ये वर्गमूल का साइन होता है, तो कितना हो जाएगा 4। 16 का वर्गमूल 4। ऐसे 25 का वर्गमूल कितना 5। ऐसे 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 25 का वर्गमूल का मतलब 5। 49 का वर्गमूल कितना होगा, 49 का वर्गमूल 7। कुछ बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मतलब अगर जैसे 4 का वर्ग किया 16 हो गया, जैसे 5 का वर्ग करोगे तो 25 आएगा। अब 25 का उल्टा कर दो, यानी 25 का वर्गमूल निकाल दो, ये वर्गमूल का साइन हो गया। ये स्क्वायर है मतलब वर्ग का साइन है, ये वर्ग में क्या मतलब 2 लिखते हैं। ऐसे ही वर्गमूल में इस तरह से साइन लगाते हैं, रूट लगाते हैं, तो कितना आएगा 5 आएगा। 25 का वर्गमूल 5, 5 का वर्ग कितना 25, 4 का वर्ग कितना 16, 16 का वर्गमूल कितना 4। बात समझ में आ रही? अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझो प्यारे साथियों, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बात समझो, ठीक है, फिर हम चलेंगे सवालों की तरफ। जैसे -3 की गुणा, या पहले लिख लो, चलो लिख लो, -3 की गुणा -3 से करेंगे कितना आएगा, प्लस का 9 आएगा नहीं आएगा, पहले ही बताओ मेरे को। बिल्कुल आएगा, 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस, प्लस लगाओ या ना लगाओ। ऐसे 3 की गुणा अगर 3 से करेंगे तो भी तो 9 होगा। ऐसे -4 की गुणा अगर -4 से करेंगे तो 16 होगा प्लस का। 4 की गुणा अगर 4 से करेंगे तब भी 16 होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही होगी, यानी चाहे माइनस की संख्या हो तब भी प्लस में आ रहा है, प्लस की संख्या हो तब भी प्लस में आ रही है वैल्यू। यानी कि देखो 9 यहाँ पर -3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, प्लस 3 का वर्ग भी 9 आ रहा है, -3 का वर्ग 9 प्लस 3 का वर्ग 9, यानी कि अगर 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका प्लस का 3 भी आएगा। जैसे इसका वर्गमूल निकालोगे तो -3 आएगा, इस वाले 9 का निकालोगे तो +3 आ रहा है, यानी प्लस का 3 भी हो सकता है और माइनस का 3। ऐसे ही देखो यहाँ पर इस 16 में देखो, अगर इस 16 की बात करोगे तो आपका -4 वर्गमूल होगा, इस 16 का वर्गमूल निकालोगे तो 4 आएगा, यानी 16 का वर्गमूल प्लस का भी होगा और माइनस का भी होगा। यानी कि मेरे को एक बात यहाँ पर प्यारे महारथियों समझ में आई, अगर कोई संख्या x है उसका वर्गमूल निकालना है तो x है उसका वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पर हमेशा प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। बात इतनी सबको समझ में आ रही है? बात सबको इतनी अच्छे समझ में आ रही है? कोई भी वैल्यू है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस का भी हो सकता है माइनस का। जैसे मान लीजिए प्यारे महारथियों, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मान लीजिए 25 का वर्गमूल है। अभी वर्गमूल निकालने का देखेंगे क्या विधि क्या होगी, कैसे निकालना है वो सीखेंगे। A B C D ये ऑप्शन आपके सामने। तो 25 का वर्गमूल आपको पता है, ऐसे करके वर्गमूल का साइन लगेगा। तो ऑप्शन आपके पास पहले 5, दूसरा ऑप्शन है -5, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, या फिर मैंने लिख दिया आपका 25, या मैंने डी लिखा A एंड B दोनों, तो समझ में आ रहा है। अगर 25 का वर्गमूल की हम लोग बात करें तो प्लस का 5 भी हो सकता है, माइनस का 5 भी हो सकता है, तो यानी कि A भी ठीक होगा और B भी ठीक होगा। तो फिलहाल जो ऑप्शन लगाएंगे आप कौन सा लगाएंगे, बोले A और B दोनों,
बात सबको समझ में आ रही? तो कई बार ऐसा होता है कि आप बोले अच्छा 25 का वर्गमूल 5 होगा, माइनस वाला 5 नहीं होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, जैसे मोस्टली साथी हमारे, मोस्टली प्रशिक्षु हमारे ऐसे होंगे जिनका मैथ्स वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो उन्होंने माइनस की वैल्यू भूल जाया करते हैं, बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा होता है। तो कोई भी संख्या उसका वर्गमूल प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, यानी दोनों में होता है। सीधी मुद्दे की बात यही है। तो प्लस का 5 भी होगा, माइनस का 5 भी होगा, नहीं दोनों आंसर इसका होगा। समझ में आ रही है? अगर आपने ए लगाया तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, या केवल आपका 5 ही होता, यहाँ पर और कुछ लिखा होता, अगर मान लीजिए 6 लिखा होता यहाँ पर, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाता, तो हमारा ए ऑप्शन होता, तो हमारा डी ऑप्शन नहीं होता। तो कितना होता हमारा? केवल 5 हो जाता, या फिर -5 होता तब भी हमारा -5 हो जाता। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे और बेहतर तरीके से। तो अभी हमने वर्ग और वर्गमूल सीखा। यहाँ पर वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, ठीक है, गुणा करने के बाद जो संख्या मिलती है उस संख्या का वर्ग कहलाता है, ठीक है। वर्गमूल में कोई दिक्कत नहीं, वर्गमूल का साइन आपको समझ में आ गया। चलो अब मेरे प्यारे साथियों हमें इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, टाइप्स क्वेश्चंस के टाइप्स की बात करेंगे। तो देखो पहला जो टाइप होगा प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याएं, यह हम ऐसे बोल सकते हैं गिनती की संख्याएं। अच्छा, चाहे तो इसमें पूर्ण संख्याएं भी लिख सकते हैं। पूर्ण का मतलब जिनमें पॉइंट ना लगा हो, जो बटे में ना लिखी हो। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर एग्जाम्पल लिखोगे यहाँ पर, प्राकृतिक का मतलब वैसे तो क्या है, ऐसे 0 भी शामिल कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पे पूर्ण संख्याएं भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 49, 48, ठीक है, जो भी है 500, 1000, 650। समझ में आ रही बात? संख्या जितनी भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उन सबका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ेंगे हम, भिन्न का, जो हमारे पास भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, ठीक है, भिन्नों का वर्गमूल दूसरा टाइप होगा। और थर्ड टाइप हो जाएगा आपका दशमलव वाली संख्याएं। थर्ड टाइप क्या होगा? अच्छा, भिन्न में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जैसे आपका 4/9, ठीक है, 16/25, इस तरह से जो भिन्न होंगी। इसके बाद दशमलव संख्याएं, दशमलव वाली या डेसिमल नंबर्स, उनका वर्गमूल कैसे निकालोगे? जैसे आपको एग्जाम्पल पहले निकालना सीखेंगे, बाद में पहले समझ लो। जैसे 1.44, ऐसी 1.69, ऐसे 2.25। बात समझ में आ रही? ये सब क्या है? डेसिमल नंबर्स, दशमलव वाली संख्याएं हैं। तो इनका वर्गमूल निकालना सीखा। जिनमें एक तो संख्या हमारे पास वो हो गई जिनमें कोई भी पॉइंट नहीं लगा, बट्टी में नहीं लिखी, सिंपल संख्याएं हो गई। दूसरा, जिनमें भिन्न दे रखा होगा, कोई भिन्न दे रखी होती, उसका वर्गमूल निकालना सीखना होगा हमें, और दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम जो हमारे पास प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं हैं या सिंपल नंबर्स हैं, उनका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोग काम करते हैं। देखिए, वर्गमूल निकालने के मेथड पे जाते हैं। पहले कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है, 2 मेथड हमें पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, ठीक है। पहला जो मेथड है, अगर हम बात करेंगे तो गुणनखंड विधि, या हम कह सकते हैं विधियां, कि वर्गमूल निकालने की विधियां कितनी हैं? 2 विधियों से निकालते हैं, गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो देखो प्यारे महारथियों, मज़ा आ रहा है तो लाइक ठोक देना और नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाते रहना, ठीक है। अगर किसी के पास किसी की राइटिंग बहुत अच्छी है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहा है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्हाट्सएप नंबर 9536780123 पर मैसेज करिएगा, क्योंकि प्यारे साथियों कुछ स्टूडेंट्स हमारे नोट्स की डिमांड करते हैं। देखो, अगर आप नोट्स प्रॉपर तरीके से बना रहे हो तो आप हमारे पास फ़ोटो क्लिक करके बढ़िया तरीके से आप जो भी नोट्स बना रहे हो उनका नोट्स का फ़ोटो क्लिक करके सेंड करिएगा, जिससे हम उसका PDF बना के सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा पाएँ। अगर आप थोड़ी सी हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो ये काम हमारे लिए कर सकते हैं। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए जिससे हर एक साथी को समझ में आ जाए। चलो, अब मेरे प्यारे साथियों,
तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गुणनखंड विधि की, या दोनों विधियों को साथ ही साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, दोनों ही विधियों को साथ ही साथ अच्छे से समझते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो अगर कई बार सवाल ऐसे भी पूछ लेते हैं, जैसे आपको पता है कि आपके अति लघुत्तरीय सवाल आते हैं और लघुत्तरीय सवाल भी आते हैं और बहुविकल्पीय भी आते हैं। तो बहुविकल्पीय में कैसे किया, तुक्का मारा, सॉल्व करके देगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको सीधे आंसर टिक करना होता है और आंसर लिखना होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है ये लिखना होता है। लेकिन जो अति लघुत्तरीय होगा, अगर आपसे पूछ लिया भाई 256 को गुणनखंड विधि से 256 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड विधि से ही निकालना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा 256 का वर्गमूल भाग विधि से निकालिए, तो भाग विधि से निकालना पड़ेगा। हालांकि ऐसी संभावना बहुत कम है, आपसे केवल ये पूछा जाता है कि 256 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने संख्या छोटी इसलिए लिया आपको समझने में आसानी रहे। तो प्यारे साथियों, कैसे निकालते हैं सुनना मेरी बात। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखो पहले गुणनखंड विधि की बात कर रहे हैं। तो गुणनखंड विधि बेहद आसान है। गुणनखंड विधि की बात करते हैं तो इस तरह से फैक्टर, आप जैसे आपने एलसीएम निकालना सीखा होगा, लासा निकालना सबको आता होगा, तो उसमें जैसे लासा निकालते हैं काटते हुए चले जाते हैं, वैसे ही काटते हुए चले जाओ। जैसे इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, इसको 2 से भाग करेंगे, जो संख्या से भाग करते हैं यहाँ पे लिख देंगे भागफल को। अब 2 से काटो, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 2 से काटो, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 से काटो, 2 एकम 2 16 आ जाएगा, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 आ जाएगा, और 2 चौक कितना हो जाएगा 8, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इस तरह से कैंसिल करते हुए चले जाए। ठीक है, हालांकि कुछ साथियों को इसका वर्गमूल पहले ही निकाल चुके होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे समझाना है अच्छे तरीके से। ये काम कर सकते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे साथी करते क्या है, देखो इस तरह से लिखते हुए चले जाओ। 2 गुणे 2 कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 5 6 7 8। अब देखिए बहुत आसान, इतना काम आसानी से कर सकते हो। 2 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लिखते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर संख्या एक जैसी है 2, तो उनमें से एक ले लिया, यहाँ पर इन दोनों में से एक ले लिया, यहाँ पर इन दोनों में से एक ले लिया, यहाँ पर इन दोनों में से एक ले लिया। ठीक है, अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो 16 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो +-16, ये भी आपका सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात सबको समझ में आ गई, बात सबको समझ में आ गई। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, आपको और अच्छे समझ में आएगा। अच्छा एक काम करेंगे, भाग विधि को भी समझते हुए चलते हैं। अभी मैंने जो एग्जाम्पल लिया है आपका, कौन सा 324 लिया है ना, नहीं अभी मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, 256 लिया था ना। हाँ ठीक है, 256 लिया था, 256 लिया था, ये सवाल था। इसको हमने अभी गुणनखंड विधि से निकालना सीखा, भाग विधि से भी निकालना साथ साथ में चलते हैं। देखो बहुत ही आसान है भाग विधि, ऐसे करके बना लो, पहले ऐसे करके इतना कर सकते हो। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, भाग विधि की। गुणनखंड विधि में जो हमारा एलसीएम जैसे फैक्टर करते हुए चले जाते हैं वैसे ही करेंगे, गुणे में लिख लेंगे, इसके बाद फिर 2 एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या लेकर गुणा कर देते हैं। अभी और भी एग्जाम्पल हैं, परेशान ना होइए, बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आएगा। ये क्लास केवल आपका इसलिए नहीं कि डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्लास यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जिनको ये दिक्कत होती है वर्गमूल घरमूल निकालने में। चलो चलो तो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करते हैं, दाहिनी तरफ से इकाई के अंक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई की तरफ से जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, जोड़ा 5 और 6। अच्छा इसका जोड़ा नहीं बना, इसको ऐसे रहने दो, कोई जोड़े बनाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इसका जोड़ा बना हुआ है, अब ये बचा इसमें, तो जो जोड़ा होता है उसी में हम लोग क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं। पहाड़ा किस तरह से पढ़ेंगे, सुनना मेरी बात।
जैसे 1 का पहाड़ा 1 में, 1 एकम 1, 2 का पहाड़ा 2 में, 2 दूनी 4, 3 का पहाड़ा 3 में, 3 तिया 9, 4 का पहाड़ा 4 में, 4 चौक 16, 5 का पहाड़ा 5 में, 5 25, 6 का पहाड़ा 6 में, 6 छंग 36, 8 का पहाड़ा 8 में, 8 64। इस तरह से पहाड़ा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना होता है, ध्यान क्या रखना होता है, ध्यान ये रखना होता है प्यारे साथियों कि ज़्यादा ना हो जाए। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे तो 2 में पढ़ेंगे पहाड़ा, तो देखो 1 एकम 1 इस तरह से बनेगा, 1 एकम 1, 2 दूनी करेंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी करेंगे तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 1 एकम 1, यहाँ पर 1 बचेगा, अच्छा 1 बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जोड़ा उतारते हैं सीधे, जैसे अगर भाग करते हैं तो केवल एक संख्या उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल में जोड़ा उतारते हैं इस तरह से। अब देखो जिस संख्या, जो संख्या हमने यहाँ पर भाग दिया था, 1 एकम में किया था, जो भागफल होता है उसको यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं। तो 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 कितना 2। घबराइए मत, बहुत बेहतर तरीके से सीखोगे। 1 और 1 कितना 2। अब ये 2 के साथ में यहाँ पर ऐसी कौन सा लिखे संख्या, 1 एकम, इसे अगर 1 लिखोगे यहाँ पर तो 21 एकम 21 होगा, 2 लिखोगे तो यहाँ पर 2 लिखोगे तो 22 दूनी 44 होगा। जैसे अगर यहाँ पर 1 लिखोगे तो यहाँ पर हमारा 21 एकम 21 आएगा, ठीक है। अगर 2 लिखोगे तो यहाँ पर 2 आएगा आपका, तो 22 दूनी 44 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 लिखोगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपका, 3 आएगा, समझिएगा। 23 तियाँ कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। ऐसी 24 चौक हो जाएगा 96 हो जाएगा। 25 25 25 पंजे हो जाएगा 125, समझ में बात आ रही है। और 26 छक हो जाएगा 156, यानी कि यहाँ पर 6 लिखोगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा आपका 6, तो 26 छक हो जाएगा 6 36, 6 दूनी 12 3 15, कुछ नहीं बचा, आंसर कितना हो गया 16। आंसर कितना हो गया 16। घबराओ मत, अभी और भी सवाल देखते हैं, अभी और भी सवाल देखते हैं। देखो 324 का वर्गमूल निकालो, दोनों ही विधियों को साथ में सीखते हुए चल रहे हैं, दिक्कत नहीं आएगी। 324 को निकालो। पहले देखते हैं गुणनखंड विधि क्या होगी, तो फैक्टर करते हुए चले जाओ। 2 से काटो, 2 एकम 2, ठीक है, कितना बचेगा 1, 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से कैंसिल करो, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, अब 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 21, 3 सत्ते 21, 3 नेम कितना 27, 3 तियाँ कितना 9। बताओ इतना सबको समझ में आ रहा, इतना सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। तो गुणनखंड विधि की बात में मैंने आपको एक बात बताई कि एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या, तो यहाँ से 2 एक जैसे है ना, तो इनमें से 2 ले लिया। ऐसी यहाँ पर है तो यहाँ से 3 ले लेंगे, एक ये भी 2 बार है, यहाँ से 3 ले लिया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तियाँ 9 दूनी 18, इसका आंसर होगा। 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 18। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर प्लस माइनस 18, 18 भी ठीक है, प्लस माइनस 18 भी आपका ठीक है। बात सबको समझ में यहाँ पर आ गई। तो ये गुणनखंड विधि थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। अच्छा, भाग विधि से कैसे करते हैं, सुन लो मेरी बात। भाग विधि से कैसे करेंगे, 324 ऐसे करके ये खींच लिया, जोड़े बनाओ इधर से, तो एक जोड़ा 3 का बनेगा, इसको ऐसे रहने दो। अब पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे हम लोग, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 एकम 1, कितना बचा 2। अगला जोड़ा उतार लेंगे। अच्छा, जो भागफल लिखते हैं उसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। परेशान ना हो, बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पर अगर 1 लिखोगे तो यहाँ पर 1, यहाँ 2 लिखोगे तो यहाँ पर 2, 3 लिखोगे 3, 4 लिखोगे 4, 5 लिखोगे 5, तो करके देखना पड़ेगा इस तरह से। अच्छा देखो, अगर 2 लिखोगे तो यहाँ पर 2 आएगा भागफल में, तो 22 दूनी 44 ही होगा। 3 लिखोगे तो 3 तियाँ 9, तो 9 नहीं बन रहा है, यहाँ पर 4 आना चाहिए लास्ट में। अच्छा, यहाँ पर अगर 3 लिखोगे ऐसे करके तो यहाँ पर भी 3 आएगा, तो 3 तियाँ 9 आएगा। 4 रखोगे, 4 चौक 16 आएगा, 4 नहीं आ रहा अभी भी।
पंजे पंजे कितना 25 नहीं आ रहा, 6 छंग 36 भी नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, 7 की गुणा 7 से 7 49 9 आ रहा है, 8 की गुणा 8 से देखो 8 की गुणा 8 से 8 8 64 अब बन सकता है, ऐसे करके चेक करना पड़ता है। 8 8 64 6 8 दूने 16 6 22 खेल खत्म। आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? 18। बताओ सवाल सबको समझ में आ गया? सवाल सबको समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल हर एक सवाल समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सवाल को बड़ा कर लेते हैं, संख्या थोड़ी सी बड़ी लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। चलो एक संख्या लेते हैं यहां पर, ठीक है, एक संख्या कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, इससे आपको समझने में आसानी रहे। एक सेकंड रुकिएगा प्यारे साथियों। चलिए एक संख्या बड़ी लेते हैं 1764। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो दोनों से करके देख लेते हैं। अगर आपसे स्पेशली ना बोलें किस विधि से निकालना, तो कोई भी विधि से आप निकाल सकते हो। अगर आपसे गुणनखंड विधि से पूछे तो गुणनखंड विधि से आपको करना पड़ेगा। अगर आपसे भाग विधि से पूछेंगे तो भाग विधि से करना पड़ेगा। अदरवाइज जब कोई विधि पूछ ही नहीं रहे, केवल वर्गमूल पूछ रहे हैं, तो आप जो भी आपको सही लगता है उस विधि का, या जो भी आपको अच्छी विधि लगती है दोनों में, उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले प्यारे साथियों हम यहाँ पर क्या देखते हैं? गुणनखंड विधि देखते हैं 1764। तो किससे कैंसिल? गुणनखंड का विधि का मतलब गुणनखंड करते हुए चले जाओ। 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब देखो किससे कटेगा? 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखो, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, एक बचा 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 नेम 27, फिर 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49। यानी कि कैसे करना होता है सॉल्व? एक जैसी संख्याओं में से एक संख्या, तो 2 2 बार है तो 1 लिख लिया, 3 2 बार है 3 लिख लिया, 1 7 2 बार है तो 7 लिख लिया, 7 या 21 दूनी 42, यानी कि 1764 का वर्गमूल कितना हो गया? 42। तो ये कौन सी विधि है? ये कौन सी विधि है? ये आपकी गुणनखंड विधि है। ये कौन सी विधि है? ये आपकी गुणनखंड विधि है। समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक देना, समझ में आ रहा है तो लाइक ठोक देना। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भाग विधि की। अब किसकी बात कर रहे हैं? भाग विधि की। तो अब देखो 1764 भाग विधि से सॉल्व करो, मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा प्यारे साथियों। मैंने कहा दाहिनी तरफ से जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, जोड़े में ही पहाड़ा पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा 1 एकम 17 में पहाड़ा पड़ेंगे अब। ठीक है, 17 में तो देखो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, पचम 25 ज़्यादा हो जाएगा, पचम 25 ज़्यादा, 4 चौक 16। ठीक है, तो 4 यहाँ पर 4 चौक 16 घटाओ, कितना बचा? 1, 1 बचा। अब क्या करते हैं? अगला जोड़ा उतारेंगे, 6 और 4 उतार लिया। अब देखो यहाँ पर जो भी भागफल में लिखते हैं उसको यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, 4 और 4 कितना? 8। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ रही? अब यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे वही संख्या यहाँ पर भागफल में लिखेंगे, वही संख्या भागफल में लिखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, 1 लिखेंगे तो 81 होगा, और 81 गुणा 1 से होगी। अगर 2 लिखेंगे तो 82 हो जाएगा, और 82 गुणा किससे होगी? 2 से। बात समझ में आ रही है? तो 1 एकम 1 से बात नहीं बनेगी, 2 लिखोगे यहाँ पर, तो 82 दूनी 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, कितना? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। आंसर कितना हो गया? 42। आंसर कितना हो गया? 42। ठीक है, बताओ सबको सवाल समझ में आ रहा है? सबको सवाल समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे महारथियों। तो गुणनखंड विधि में कोई दिक्कत नहीं है, भाग विधि से इस तरह से निकालें। एक और सवाल आपको करके बताना है, जल्दी से बताना है। चलिए
1849, 1849 को भाग विधि से निकालो। गुणनखंड विधि से तो कर ही लोगे आप लोग। 1849 क्वेश्चन क्या है, 1849 का वर्गमूल किससे निकालना है आपको? भाग विधि से निकालो, भाग विधि से निकालो। जल्दी से करो फटाफट से। भाग विधि का मतलब दूसरी वाली विधि है, उससे करना है। जल्दी से करके देखो सब लोग साथियों, ठीक है। 1849, चलो जल्दी से करके बताओ। अब आपकी बारी है, सब लोग जल्दी से करके बताएंगे। बेहतर तरीके से आप लोग कर सकते हो, सबका आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। निकल पड़े हैं घर से, निकल पड़े हैं घर से तो मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, निकल पड़े हैं घर से तो मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, चिंता तो वे लोग करें जो घर से निकले ही नहीं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, जब आप लगातार हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल। तो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से इसका आंसर बताओ। हाँ भाई चलिए जोड़े बनाओ, 1 और 2 जोड़ा बन गया, ठीक है। अब 18 में पहाड़ा पड़ेंगे, 4 का पहाड़ा 4 में, 4 चौक 16, कुछ नहीं बचा, 2 बचा यहाँ पर और 4 9 उतार लिया। 4 पहाड़ा है, 4 में पड़ा तो 4 को ही ऐड करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8। अच्छा अगर 2 लिखोगे तो यहाँ पर 2, 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, यानी कि 3 तियाँ 9 बनेगा। 3 तियाँ 9, यानी 3 से गुणा 3 तियाँ 9, 3 अट्ठे 24, 3 के गुणा 3 तियाँ 9 और 3 अट्ठे 24, कुछ नहीं बचा, कितना आ गया? 43 आ गया। कितना आ गया? 43। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया। चलो अब मेरे प्यारे साथियों, ये तो हमारा जो ऐसी संख्याएं थी जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आ रहा है। कुछ संख्याएं ऐसी भी हो सकती हैं जिनका वर्गमूल ना निकले या पॉइंट में आ जाए। जैसे मान लो ये आपने 2 का वर्गमूल निकालना है, दो का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2 का वर्गमूल निकालने के लिए प्यारे साथियों मेथड अप्लाई करो भाग विधि का। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ क्या होगा। देखो इसमें जोड़ा तो बन नहीं रहा, तो 2 ही अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पहाड़ा पड़ेंगे, यानी 1 एकम 1, 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा और इस 1 को हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई। अब प्यारे साथियों पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला, यानी कुछ बच जा रहा है, यहाँ पर कुछ बच जा रहा है और अगला हमारे पास जोड़ा उतारने के लिए नहीं है, तो पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पॉइंट। क्या लगाएंगे? पॉइंट। जैसे पॉइंट जब हम भाग करते हैं तो पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा लेते हैं, लेकिन वर्गमूल निकालते समय प्यारे भारतीयों पॉइंट लगाएंगे तो 2 0 बढ़ाएंगे। पॉइंट लगाएंगे तो 2 0 लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? अगर पॉइंट का वर्गमूल निकाल रहे हैं, ऐसी संख्या इसका पॉइंट में वर्गमूल आ रहा है, तो पॉइंट का अगर कोई जोड़ा नहीं बचा होता है तो पॉइंट लगाने के बाद 2 0 लगा लेते हैं। अब प्यारे साथियों अब यहाँ पर देखो कितना पड़ा जाए बताओ। देखो अगर 21 1 लिखोगे तो 21 एकम 21 आएगा, 22 2 लिखोगे तो 22 हो जाएगा और 22 दूनी 44 होगा, 3 रखोगे 23 तियाँ 69 होगा, 4 रखोगे 24 चौक 96 होगा। अच्छा 5 रखोगे 25 पंजे 125 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 आएगा यहाँ पर, यानी कि 4 आएगा तो 24 चौक हो जाएगा 96। कितना बचा? 4। अब फिर से कोई जोड़ा नहीं उतारने के लिए फिर 2 0 लगा लेंगे इस तरह से। अब देखो जो भी संख्या हमने भागफल में लिखी होती है वही ऐड करना होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो 24 और 4 कितना? 28। ठीक है, यहाँ पे 24 था, भाग किससे किया था? भागफल कितना था? 4 हमारे पास, तो 4 ही ऐड करेंगे। अब प्यारे साथियों कितना लिखा जाए? अच्छा 1 करोगे 281 हो जाएगा, 1 लिखोगे यहाँ पर। अच्छा 281 एकम 281, अगर 2 लिखोगे 282 से गुणा किसकी हुई? ज़्यादा, तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 ही लिखोगे यहाँ पर। तो 281 एकम 281, आगे क्या बचेगा? यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 119 बचेगा।
ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक ही मोस्टली पूछा जाता है। अगर 3 स्थान तक निकालोगे आगे तो आगे और जाओगे, फिर 2 जीरो बढ़ाओगे, फिर 281 में ये 1 भाग लिखा है तो 1 जोड़ोगे, आगे और भी हम जा सकते हैं, लेकिन दशमलव के 2 स्थान तक ही मोस्टली आपसे पूछा जाता है। तो 1.41। अच्छा, एक और आगे बढ़ लेते, दशमलव के 3 स्थान तक निकाल लेते। चलो 2 जीरो बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे, बिल्कुल। अब सुनना मेरी बात, जिससे डाउट आपका दूर हो जाए। 281 है, यहाँ पर 1 था, इसको जोड़ लो 1 को, 200 कितना हो जाएगा 82। अब यहाँ बताओ, अगर यहाँ 2 लिखोगे 1 लिखोगे तो देखो, अगर 1 लिखोगे, सुनना मेरी बात, अगर 282 है यहाँ पर 1 लिखोगे तो 1 से गुणा होगी तो 200 इतना ही होगा 2821। अगर 2 लिखोगे यहाँ पर तो 2 से गुणा होगी, है ना, 2 आएगा यहाँ पर, तो आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी 3 3 3 9 होगा, 4 चौक 16, तो फिलहाल यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ आपका, जिससे दिक्कत ना हो, आप निकाल के देख सकते हो। तो यहाँ पर 4 लिखोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, गुणा कर लो फटाफट से, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 3 11। देखो आ गया समझ में, सवाल आ गया। अब जो भी बच रहा है बचने लग दो, यहाँ पर घटा के 10 में 6 जाएगा 4, 9 में से 9 जाएगा 0, 8 में 2 जाएगा 6, 6 4 बच जाएगा, बच जाने दो। दशमलव के 3 स्थान तक ये आपका हो गया, ये इसका क्या हो गया आंसर। तो कई बार इस तरह संख्या बन जाती है, इनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो पॉइंट में निकालना वर्गमूल पड़ सकता है, तो हम इस तरह से करते हैं। बात समझ में आ रही सभी को? इस तरह से हम लोग करते हैं। बताओ सबको बात समझ में अच्छे से आ रही होगी? चलो एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं। और वैसे भी आपको √2 का वर्गमूल यानी 2 का वर्गमूल पता होना चाहिए, 1.41 होता है। अगर 3 का वर्गमूल पूछा जाए तो कितना होगा? देखो 3 का वर्गमूल निकालो फटाफट से, यहाँ पर भी जोड़ा नहीं बन रहा, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 2 जीरो बढ़ा लोगे इस तरह से, 1 भागफल लिखा है तो 1 ही जोड़ोगे, 2 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा अब देखो यहाँ पर कितना लिखा जाए तो यहाँ पर भी उतना लिखा जाएगा, फिर गुणा करने पर यहाँ बनेगा। तो देखो इसका आ जाएगा, आप करोगे तो 7, ठीक है, 7 49। देखो 25 25 हम 5 लिखोगे तो 25 25 हम कितना होगा, सॉरी ठीक है, अगर 5 लिखो 25 पंजे 125 होगा, 6 लिखोगे 26 छक कितना हो जाएगा, 26 छक 6 36, 6 दूनी 12 3 कितना होगा 15, 156 आएगा, तो 7 ही जाएगा यहाँ पर। 7 49 4 और 7 दूनी 14 4 कितना 18, कितना बच रहा है यहाँ पर 1, यहाँ 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 11 बच रहा है, कितना बच रहा है 11। इतना सबको समझ में आ रही है? अब प्यारे साथियों, अब मेरे प्यारे साथियों देखो 27 है यहाँ पर, 7 हमने भाग लिखा तो 7 ही जोड़ेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 34। अब यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ाओगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, चलो करो प्यारे साथी सॉल्व इसको फटाफट से। यहाँ पर कितना आया आपका 1.7 आ चुका है, यहाँ पर 1.7 आपका आ चुका है। चलो अच्छा, अब यहाँ पर अगर 1 लिखोगे तो 341 होगा, 341 एकम 341 होगा, 2 लिखोगे तो 382 होगा, 342 होगा, तो 342 दूनी हो जाएगा 684 हो जाएगा, तो भी 1100 से बहुत कम हो रहा है। अगर 3 से 43 तियाँ करके देखो 3 तियाँ 9 आ जाएगा आई थिंक, 3 चौक 12 और 3 तियाँ 9 और 1 10। देखो आ गया इसके पास में, पूरा नहीं हो रहा। 4 करोगे यहाँ पर 4 लिखोगे, 4 भाग लिखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा 1100 से, तो 1 बचेगा और यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा कितना 7 बचेगा, यहाँ पर 0 रहेगा, 0 में से 0 जाएगा इतना, 2 जीरो फिर से बढ़ाओ। अब यहाँ पर 3 इसमें और ऐड करोगे, जितना भाग लिखा होता है उतना ऐड करना होता है, तो 346 हो जाएगा। ठीक है, तो 346 अगर 1 लिखोगे तो 3461 एकम 3461 होगा, दूनी जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 छंग कितना
12, 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 और 1 7। ठीक है, फिर से करिएगा। 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 3 6, ये बन रहा है। ठीक है, हटा के यहाँ पर जो बचेगा वो लिख दी जाएगा। तो हमारा दशमलव के 3 स्थान तक आप कितना बना, आंसर इसका कितना आ जाएगा प्यारे साथियों? अगर 3 का वर्गमूल पूछा जाएगा तो 1.732। तो कई बार आपके 2 का वर्गमूल पूछ सकते हैं, 1.414 आ गया। √3 कितना होगा? 1.732। ये तो आपको पता ही होना चाहिए इनके मान। ठीक है, ये याद भी कर लेना, आगे एग्जाम में काम आ जाते हैं। बताओ, तो सवाल सबको समझ में आ गए? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आपको होनी चाहिए। तो आज हमने ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा, ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा जो ना ही दशमलव में थी, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं थी। 2 4 8 9 10 इस तरह से संख्याएं पूर्ण संख्याएं थी। चलिए, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में जो सीखेंगे, एक तो कि भिन्नों का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, और साथ ही साथ जो दशमलव संख्याएं होती हैं, दशमलव में संख्याएं दे रखी होती है, उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं अच्छे से सीखेंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।